अगर पहले एक सेक्टोरल या थीमेटिक व्यू ले लें कि मौके देखने कहाँ पर हैं। तो आई थिंक आउटराइट टू मी एक नाम कंजम्पशन एफएमसीजी का सामने आता है, बिकॉज क्लियर एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा चला नहीं है पिछले 1-1.5 साल में। और जिस तरह से मॉनसून की शुरुआत हुई है, ऐसे लग रहा है कि अच्छे बारिश होने की पूरी संभावना है ये साल। और इसका हम सीधा असर रूरल स्पेंडिंग पर देख सकेंगे। और उसमें आई थिंक लाइक अ ब्रॉड umbrella of stocks. I wouldn't say just not direct FMCG. Of course, I think direct FMCG names like HUL and Dabur etc. लेकिन जो भी consumption based themes है उनमें हम एक interest देखेंगे। और but clearly focus वो जो pure FMCG वाले नाम है उन पर पहले रहेगा, क्योंकि earnings वहाँ पर ऐसे अब लग रहा है कि थोड़ी धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी मार्जिन्स में, रूरल कंजम्पशन में, और उसका सीधा असर उनके स्टॉक प्राइसेस पर। सो शायद पहला फोकस वहां पे रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक एक ओवर आर्चिंग थीम रहेगी तो वो कंजम्पशन की रहेगी। जी, तो कंजम्पशन बास्केट के अंदर एक तो एफएमसीजी आपने कहा, लेकिन कंजम्पशन बास्केट थोड़ा सा और ज्यादा फैला हुआ है, उसमें और कौन कौन से सेक्टर्स या सेगमेंट्स जो हैं उन पर नजर रहेगी आपकी? तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, जब मैंने कंजम्पशन कहा तो एक अच्छा उसमें थीम हो सकता है हेल्थ केयर का, क्योंकि हमने जी। देखा है फिलहाल में कि हेल्थ केयर के स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। और आई थिंक मेडिकल टूरिज्म इज अ थिंग। और एंड आई थिंक बोथ डायरेक्ट हॉस्पिटल प्लेस और जो द टेस्टिंग लैब्स एक्सेट्रा, वो जो बिजनेस है उसमें भी पैथोलॉजी बेस्ड बिजनेस, क्योंकि हम सब लोग अब ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से लोग पीपल आर ऑप्टिंग फॉर सर्जरीज, पीपल बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं सर्जरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है, वी हैव क्वालिफाइड डॉक्टर्स एक्सेट्रा। और वहाँ पर लाइक हम फार्मा के जिस तरह के लिए जिस तरह से कह सकते हैं कि एक दैट यू विल कंटिन्यू टू सी सॉर्ट ऑफ अ स्टेडी कंजम्पशन, तो उसी तरह का आपको स्टेडी कंजम्पशन ये थीम में भी दिखेगा। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी थीम हो सकती है आगे चलकर, बिकॉज वी सीन कि जो मार्केट फेवरेट्स थे उनके, जैसे फॉर इंस्टेंस आईटी, जिस तरह से उन्होंने गाइडेंस दिया है ये क्वार्टर, और जिस तरह के नंबर्स आए हैं, दे डोंट हिंट एट एनीथिंग ग्रेट। तो वहां पर हमें फिर भी और थोड़ा भी रुकना पड़ेगा टू सी कि यूएस में किस तरह से चीजें यहाँ से आगे बढ़ती है। एंड टू माय माइंड इवन दैट सेक्टर विल बी ऑलराइट, क्योंकि अगर आप यूएस इकोनॉमी भी देखें तो वहां पर स्लो डाउन एक्सेट्रा अभी तक नजर नहीं आया है, बट वो कंसर्न है। तो आई थिंक दिस इज अ रिलेटिवली सेफर स्पेस, और यहाँ पर हमने ग्रोथ भी अच्छी देखी है। तो दिस कुड बी अनदर, एंड इट इज सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू कंजम्पशन। होटल्स कुड बी अनदर, ट्रैवल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैवल जिस तरह से लोग कर रहे हैं स्पेशली इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों, तो होटल स्टॉक्स हो या even a stock like an IRCTC or airlines, I'm a little worry, but बाकी जो travel related stocks है उन पर एक नजर डाली जा सकती है। So I think a whole host of sectors which are sort of consumption related. जी,